ले जा रहे हो मुझे? अरे दादाजी के पास बोला ना। बकवास मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो प्लीज। देखो दादाजी बूढ़े हैं, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, इसके लिए तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। क्या सोच रही हो ललिता? जेबी से बचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे सोच क्या रही हो? प्लीज प्लीज प्रीति प्लीज, प्रीति प्लीज। क्या दे सकते हो? ये खट्टी क्या बोलती है? अब देखना मैं कैसी बहू बनकर दिखाती हूँ हमारे दादाजी को। अरे वाह। दादाजी ये अरे देखो दादाजी कौन आया है। दादाजी। अरे बेटी तू कहाँ चली गई थी और ये क्या हाल बना रखा है? मंदिर गई थी ना, मंदिर मंदिर आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जी दादाजी, सच्ची प्रार्थना के लिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी होता है और शुद्ध विचार ऐसे ही वस्त्रों से जन्म लेते हैं। कितना अच्छा बोलती है बेटी। बेटी तू कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाना। हाँ रह जाए, क्यों नहीं। जो आप ठीक समझे दादाजी। अरे जुग जुग जियो बेटा। इसको इसका कमरा दिखा देना। जी। कमरा दिखा इसको। मान गए दोस्त, राज की पसंद को। तूने सही कहा था रशीद, ऐसी बहू तकदीर वालों को नसीब होती है। क्या बहू है। क्या है? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, कोई घबराए का। कुछ बात कीजिए ना दादाजी। दादाजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में हूं तो सबका दादा, मगर जब से तू आई है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी लौट आई है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी। तू कहानी सुना ना। आप कहानी सुनेंगे दादाजी? क्यों, मैं नहीं सुन सकता? सुना ना। बुलबुल और सयाद की सुनाऊं? हाँ सुना। एक बुलबुल थी, बिल्कुल अकेली। ना उसका कोई सरपरस्त था और ना ही किसी शाख पर उसका कोई घोंसला था। एक दिन एक जालिम सयाद की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना जाल फेंककर बुलबुल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसके पर काटने चाहे ताकि बुलबुल पिंजरे से उड़ न सके। एक रात एक भयानक तूफान आया और बुलबुल पिंजरे से उड़ गई। उड़ तो गई, लेकिन जाती कहां? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर तकदीर को उस पर रहम आया। वक्त की हवा उसे उड़ाकर एक ऐसे घर में ले गई जो घर उसने सिर्फ सपनों में देखा था। वहां उसे सहारा भी मिला, अपनापन भी मिला, बहुत सारा प्यार भी मिला। इतनी खुशी पाकर बुलबुल कभी कभी रो पड़ती थी कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो सयाद वापस आकर उसके पर तो नहीं काट देगा, कहीं उसके अपने उससे बिछड़ तो नहीं जाएंगे। अरे तू क्या कर रही है? कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ी। अरे नहीं बेटा नहीं, तू तो ऐसे रो रही जैसे पिछले जन्म में तू बुलबुल थी। सरकार, जब से ललिता मरी आप नहीं मती, ललिता मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है। हम मत पीछे से देखिए, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे एक ललिता मर गई तो क्या हुआ, हजारों ललिता आ जाएंगे। हजारों तो कांच के टुकड़े होते हैं। ललिता तो एक ही है, हमारी ललिता, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
कैसे भूल सकते हैं हम वो हंसी रात, जब तुम्हें देखते ही हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे। ले बेटी, इसमें इस घर की, यहाँ के कबाटों की और यहाँ की तिजोरियों की चाबियां हैं। ये आज से तेरे हवाले। नहीं नहीं दादाजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अरे सिर्फ तू ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल। ठीक है, क्या हो रहा है? आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं दादाजी? सारे घर की संपत्ति चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं आप इसके हाथ? तो किसी गलत इंसान को नहीं दे रहा हूँ, अपनी होने वाली बहू को दे रहा हूँ। ले संभाल बेटी। नहीं दादाजी ठीक नहीं, दादाजी ठीक नहीं, आप रखिए, आपके हाथों में अच्छा लगता है। ये ठीक है ना दादाजी, धर्म और कानून के हिसाब से मैं इन चाबियों के लायक नहीं हूँ। क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। दादाजी हम दोनों की शादी नहीं हुई ना। ओ, शादी का एतराज है। अरे गधे, तो शादी होने में कितना वक्त बाकी है? अभी होने वाली है। और तब ये चाबी मैं इसके हाथ में यूं रखूंगा और कहूंगा संभाल बेटी, ये तेरे हवाले। समझ गया? समझ रहा हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो तुम दादाजी से चाबियां लोगी, वो भी शादी के बाद? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा मेरे पतिदेव? ये क्या पतिदेव लगा रखा तूने? हाँ? आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं जवान नहीं? तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। हाँ, परे हट। क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? ये दिल की बात क्या कर रही है? जिस काम के तुम इस घर में लाया गया वही करना, अपनी हद में रहो। हाँ। जो आज्ञा पतिदेव। अरे ये बार पतिदेव क्या लगा रखा है? तुम टेम्पररी हो, टेम्पररी बन के रहो, परमानेंट बनने के ख्वाब मत देखो। हाँ। टेम्पररी रहने की फीस? पैसे आ गई ना फिर अपनी असली औकात में। ये ले 5000 रुपए। कहाँ मेरी मूर्ति, कहाँ ये नौटंकी, राजा भोज कंगूस नीली। बचपन से जिस प्यार दुलार की तलाश थी वो सब मुझे दादाजी के यहाँ मिल गया। इस घर की खुशियां सदा बनाए रखना। अगर हमारे घर की खुशियां चाहता है भगवान, तो प्लीज उस नौटंकी वाली को हमारे घर से निकाल दे। प्लीज कुछ चमत्कार कर दे भगवान। और हाँ, मुझे मेरी मूर्ति से तो मिला दो प्लीज भगवान जी। भगवान, तेरी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, सिवाय एक बहू के। शिखा के आ जाने से वो कमी भी तूने पूरी कर दी। इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखना भगवान। इन दोनों पे अपनी कृपा रखना। दादाजी। अरे शिखा बेटी, पकड़िए। पकड़िए। अरे जुग जी हो बेटी। पाँव छू। क्या? पाँव छू। ये पहली बार इसने मेरे पैर छुए हुए ना, हमेशा हाय हेलो करता रहता है। तेरे कारण इसके मरे हुए संस्कार दोबारा जिंदा होने लगे। सुनिए पंडित जी, मेरा नारियल तोड़ दीजिए प्लीज। और पिया घर यार बांके, वो तेरी जो बांके, अबे बांके मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन तो रही हूँ। ओ सुन। हाँ बोल। वो तेरी शिखा बहुत गहरी चाल चल रही है, उसने मेरे दादाजी को मुट्ठी में बंद कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है यार, मेरा जीना मुश्किल कर दिया उस लड़की ने। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है वो। इट इज वेरी सिंपल, उसे घर से बाहर निकाल दो। अरे अगर उसे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तो दादाजी मुझे ही घर से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने तो फैसला कर लिया ना बहू बनाने का। ये भी ठीक है। बाकी आई रियली डोंट लाइक हर, प्लीज डू समथिंग प्लीज। काश मुझे मिल जाती मेरी मूर्ति तो